नमस्ते। जैसा कि हमने आपसे वादा किया था कि इस वर्ष मैं संस्कृत के वीडियो भी बना रही हूँ बच्चों की सुविधा के लिए और वर्तमान आवश्यकता को देखते हुए। तो ये एनसीईआरटी में जो पुस्तक है रुचिरा के भाग 1, भाग 2, भाग 3, 6, 7, 8 की मैं पहले हिंदी के पाठों की व्याख्या करूँगी, अनुवाद करूँगी। उसके बाद आप जैसा टिप्पणियाँ लिखेंगे उस हिसाब से मैं अपने वीडियो बनाऊंगी। तो ये कक्षा 7वीं का पहला पाठ है सुभाषितानी का। सुभाषितानी का अर्थ होता है सुंदर भाषित उक्तियाँ, सुंदर बातें, ऐसी कर्णप्रिय बातें जो हमारे जीवन को, हमारे आचरण को भी सुंदर बना देती हैं। तो ये पहला श्लोक है, पृथिव्यां त्रीणि रत्नानि जलम अन्नम सुभाषितम मूढ़ै पाषाण खंडेषु रत्न संज्ञा विधीयते। पृथिव्यां, इस पृथ्वी पर, त्रीणि, 3 ही, रत्नानि, रत्न हैं। जलम, पहला जल, अन्नम, दूसरा अन्न, सुभाषितम और तीसरी सुंदर वाणी, सुंदर उक्तियाँ, सुंदर कथन। ये 3 ही रत्न कहे गए हैं। मूढ़ै पाषाण खंडेषु रत्न संज्ञा विधीयते। लेकिन मूढ़ै माने मूर्ख लोग, पाषाण खंडेषु पत्थरों के टुकड़ों में, रत्न संज्ञा पत्थरों के टुकड़ों को रत्न की संज्ञा देते हैं, या उनकी दृष्टि में पत्थरों को भी रत्न कहा जाता है। कहने का तात्पर्य जड़ सामग्री, भौतिक सामग्री, ये विद्वान इसे, समझदार व्यक्ति इसे रत्न नहीं मानता। रत्न तो 3 ही हैं जिसके बिना जीवन नहीं है, जल, अन्न और सुंदर उक्तियाँ। अगला सुभाषितानी देखते हैं। सत्येन धार्यते पृथ्वी, सत्येन तपते रवि, सत्येन वाति वायुश्च, सर्वं सत्ये प्रतिष्ठितम्। कहने का तात्पर्य है कि सत्य से ही पृथ्वी धारण की जाती है, सत्य से ही सूर्य तपता है, सत्येन वाति वायुश्च, सत्य से ही वायु प्रवाहित होती है, सर्वम सत्य प्रतिष्ठितम, सब कुछ सत्य में ही प्रतिष्ठित होता है। अर्थात सत्य सबसे बड़ा गुण है। हम सबको जीवन में सत्य को धारण करना चाहिए। अगला श्लोक है, दाने तपस्य शौर्ये च विज्ञाने विनये नये, विस्मयो नहि कर्तव्यो बहुरत्ना वसुंधरा। अर्थ सुनिएगा कि दाने, दान में, तपस्वी, तपस्या में, शौर्य, शक्ति में, बल में, विज्ञाने, विज्ञान का अर्थ होता है विशेष ज्ञान में, विनय, विनम्रता में, नये, नये का अर्थ होता है नीति में, विस्मयो ही न कर्तव्यो बहु रत्ना वसुंधरा। निश्चय ही रत्न भरे पड़े हैं। दान में, तप में, शौर्य में, विज्ञान में, विनय में, नीति में अनेक रत्न भरे पड़े हैं। अनेक महान व्यक्ति इसमें जन्म ले चुके हैं। विस्मयो नहीं कर्तव्यो, मुझे इसमें आश्चर्य नहीं करना चाहिए। क्यों नहीं करना चाहिए आश्चर्य? बहुरत्ना वसुंधरा, क्योंकि इस वसुंधरा, धरती, पृथ्वी को बहुरत्ना, बहुत रत्नों वाला माना गया है और इन महान विभूतियों को रत्न कहा गया है। आप देखते हैं कि प्रत्येक क्षेत्र में महान प्रतिभाशाली लोगों का जन्म होता है जो एक से बढ़कर एक होते हैं। हम उनके सामने कुछ भी नहीं होते। तो कवि, रचनाकार कहता है कि इसमें आश्चर्य की बात नहीं है। पृथ्वी तो है ही बहुरत्ना, रत्नों को जन्म देने वाली। अगला श्लोक देखिए, सद्भिरेव सहासीत सद्भि कुर्वीत संगतम, सद्विवादम मैत्रीं च
ना सिद्धि किंचित आचरेत। कहने का तात्पर्य है कि सत्वीरे माने सज्जनों के साथ ही सहासीत, सह माने साथ ही, आसीत बैठना चाहिए, सज्जनों के साथ ही बैठना चाहिए। सद्भि कुर्वीत संगतम, सज्जनों की ही संगति करना चाहिए। सद्भि विवादम मैत्रीं च, सद लोगों, अच्छे लोगों के साथ ही वाद विवाद करना चाहिए। अगर झगड़े भी हो, विवाद भी हो, मत भिन्नता भी रखें, अपने मत को व्यक्त भी करना हो, विवाद करना हो, तो अच्छे लोगों के साथ, सत लोगों के साथ ही विवाद करना चाहिए और सत लोगों, सज्जनों के साथ ही मैत्री करना चाहिए। ना सिद्धि किंचित आचरेत, इसका अर्थ है असज्जन लोगों के साथ कभी भी मैत्री नहीं करना चाहिए। अगर कोई प्रवृत्ति से दुष्ट है, अगर कोई प्रवृत्ति से कुटिल है, तो उसके साथ आपका अच्छा व्यवहार भी आपको दुखदायी ही साबित होगा। इसलिए झगड़े भी करें, दोस्ती करें, मित्रता करें, जो भी करें, विवाद करें, सज्जनों के साथ ही करें। इधर संगति का महत्व बताया है कि सज्जनों की संगति में हमारा गुण बढ़ते हैं, हमारी विवाद की शक्ति बढ़ती है, विचारों में प्रौढ़ता आती है, और इसके विपरीत दुष्ट और दुर्जन लोगों के साथ हमारा अधोपतन होता है, अवनति होती है, हम नीचे निम्न कोटि में चले जाते हैं। तो ये हमें इधर महत्व दिखाया है सज्जन लोगों का, और आपको सीखना है सज्जनों के साथ रहना। अगला श्लोक है, धन धान्य प्रयोगेषु विद्याया संग्रहेषु च आहारे व्यवहारे च त्यक्त लज्जा सुखी भवेत्। रचनाकार लिखते हैं कि धन धान्य प्रयोगेषु, धन धान्य के प्रयोग में, विद्याया संग्रहेषु च, और विद्या के संग्रह में, आहारे व्यवहारे च, आहार में और व्यवहार में भी, त्यक्त लज्जा सुखी भवेत्, जो लज्जा को छोड़ देते हैं, जो संकोच को छोड़ देते हैं, जो उदार बन जाते हैं, वे सुखी होते हैं। कहाँ कहाँ? धन धान्य के प्रयोग में, विद्या के संग्रह में, आहार में और व्यवहार में। जो संकोच छोड़ देते हैं, उदार प्रवृत्ति को अपना लेते हैं, वो सुखी होते हैं। अर्थात वो बहुत कम समय में बहुत सारी चीज़ों को पा लेते हैं। तो ये था आपका पाठ कक्षा 7वीं के सुभाषितानि। अंतिम सुभाषितानि है, क्षमा वशी कृत्र लोके क्षमया किम न साध्यते, शांति खड्गः करे यस्य किम करिष्यति दुर्जना। पढ़ना सीख लोगे संधि विच्छेद के साथ तो आपको अर्थ और अन्वय अपने आप आ जाएगा। तो कौन सा गुण सबसे बड़ा कहा गया? क्षमा वशीकृति। क्षमा गुण एक वशीकरण है, मंत्र है, सबको उससे वश में कर लिया जाता लोक में। तो क्षमा वशीकृति, क्षमा से क्या नहीं होता, एक वशीकरण मंत्र है। क्षमा किम न साध्यते, क्षमा से क्या साधित नहीं होता, क्या पूर्ण नहीं होता। शांति खड्गा करे यस, जिसके हाथ में शांति खड्ग, खड्ग माने होता है तलवार, शांति माने शांति की, क्षमा की, जिसके हाथ में क्षमा रूपी तलवार है, करे यस किम करिष्यति दुर्जना। यस माने उसका, किम माने क्या, करिष्यति माने करेगा, दुर्जना माने दुष्ट व्यक्ति। जिसके पास क्षमा रूपी तलवार है, दुष्ट व्यक्ति उसका क्या करेगा। अर्थात जो क्षमा गुण को धारण करता है वो सबका प्रिय होता है, सबको अपने वश में कर लेता है। अगर कोई दुष्ट व्यक्ति है तो वो भी, जिसके हाथ में क्षमा रूपी तलवार है, उसका कुछ बिगाड़ नहीं सकता। तो हमें शिक्षा क्या मिलती कि क्षमा गुण धारण करना चाहिए। तो ये प्यारे से सुभाषितानि थे और मैंने शुरुआत सुभाषितानि से की। उम्मीद है आपको पसंद आएंगे और आप अपनी ज़िंदगी का हिस्सा इन सुभाषितानि को बनाएंगे। धन्यवाद।